जहाँ पर उसका सॉरी सॉरी हम लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगा, तो उसका डिलीशियस फूड जैसे कि जलेबी, थेपला, फाफड़ा हम लोगों को अटेम्प्टिंग लगा। अनुपमा आते ही टीआरपी चार्ट्स पर नंबर 1 बन गया और आज 4 साल बाद भी एक ब्लॉकबस्टर शो है। बट ओवर द टाइम अनुपमा के साथ उसकी कंट्रोवर्सीज भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं, जैसे कि अनुपमा का फेवरेट बेटा समर यानी कि पारस का शो से टर्मिनेट हो जाना, या फिर उसके हाफ से ज़्यादा स्टारकास्ट का शो को अलविदा कह देना। आज अनुपमा के लीड जैसे कि वनराज, काव्या, पाखी या फिर तोशु शो को अलविदा कह चुके हैं। और इन सब एक्टर्स की कभी ना कभी अनुपमा के साथ अनबन की खबरें मीडिया पर आती रही हैं। हाल फिलहाल काव्या यानी मदालसा ने भी शो को क्विट किया है और एक इंटरव्यू में पूछे जाने पर उन्होंने कहा है अनुपमा एक टू फेस्ड इंसान है। रूपाली टू फेस्ड सुधान उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा, देयर वॉज अ कपल ऑफ इंसिडेंट वेयर आई वॉज जेन्युइनली हर्ट। आई मीन आई हैवंट डन एनीथिंग टू यू for you to have behaved this way with me, or if I have done something wrong then I will be understand perhaps why someone is acting this way. If you don't like me, say it to my face, but don't talk behind my back. वहीं पर पारस जो कि शो में समर का किरदार निभा चुके हैं, उन्होंने भी शो को क्विट कर दिया था टू पार्टिसिपेट इन झलक दिखला जा सीजन 10, जिसकी वजह से बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई थी। प्रोड्यूसर राजेश शाही ने उन्हें उस समय बैन कर दिया था, जिस पर पूछे जाने पर पारस ने कहा था अनुपमा एक्टर्स आर ईगर टू लीव द शो but are hesitant to take the risk. He stated honestly 80% of the cast would want to exit if given the opportunity. Not everyone has the courage, the risk and the fight for what's right. और उसी के साथ वनराज यानी कि सुधांशु पांडे ने भी हाल ही फिलहाल में शो को अलविदा कह दिया है। सुधांशु का शो को अलविदा कहने का कोई भी रीज़न सामने तो नहीं आया है, बट उनके शो को क्विट करने के बाद उन्होंने राजन शाही को भी इंस्टाग्राम में अनफॉलो कर दिया है और राजन शाही ने भी उन्हें बर्थडे विश तक नहीं किया। सो इन सब खबरों को देखकर ये समझ में आता है कि इंटरनली अनुपमा की स्टारकास्ट में काफ़ी सारी मुश्किलें दिखाई दे रही थी, जो कि ना सिर्फ प्रोड्यूसर राजन शाही के साथ था बट साथ ही अनुपमा के साथ भी था। एंड देखा जाए तो अगर पूरे शो में सिर्फ एक कैरेक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी जो कि है अनुपमा, तो बाकी सब एक्टर्स को तो प्रॉब्लम होगी ही, और साथ ही अगर आप किसी के बिहाइंड द बैक बात करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ेगा। स्टिल आई डू नॉट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन दिस मैटर एज आई डू नॉट नो that what goes behind the cameras, but I only want to say that if you are facing some problems with your co-actors or the person you are working with, just directly go and talk to them. Do not talk behind their back so that कि सामने वाले को भी उससे कोई प्रॉब्लम ना रहा होगा। सो इन सब मैटर्स को देखकर तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि जो हम टीवी में देखते हैं बिहाइंड द बैक तो कुछ और ही होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके बाय।